तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए उसके पीवाईक्यू करवा रहा हूं और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तथा सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करवा रहा हूं। और इस समय हमारा हिस्ट्री का पीवाईक्यू ये चल रहा है, ठीक है। और इसके पहले 50 क्वेश्चन अपलोड करवा चुका हूँ। इसके पहले ही साथ ही मैं जो है साइंस के पीवाईक्यू, उसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, तीनों साइंस के जो करवा चुका हूँ। इसके साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि सवरे के जो पीवाईक्यू हैं ये सारे मैं पीवाईक्यू करवा चुका हूँ। तथा रेलवे करंट अफेयर भी मैंने लगभग 14 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्रैक्टिस सेट भी 16 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखा तो आप चैनल विजिट कीजिए, आपको वहाँ सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, अशोकन शिलालेखों में निम्न में से किस लिपि में प्रयोग किया जाता था। जो अशोकन शिलालेख थे किस लिपि में लिखे जाते थे, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा, ये ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि दोनों में लिखे जाते थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगला है, मौर्य साम्राज्य में शनिदाता पद का नाम था। तो शनिदाता तो किस पद का नाम था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख्य कोषालय अधिकारी। ठीक है, दो इसका सही उत्तर होगा। अगला है, देवन पी या पियदस्सी देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता था। ऑप्शन नंबर पहला, अशोक जो है अशोक मौर्य, इनको जाना जाता था। अगला है, अशोक और ब्राह्मी लिपियों में शिलालेख का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो शिलालेख का उल्लेख किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। और ये सारे प्रश्न क्या है, पीवाईक्यू हैं। ये परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में किसी न किसी उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप हल्के मत लीजिएगा। मैं जितने आपको वीडियो करा रहा हूँ पीवाईक्यू के हिस्ट्री के, आप पूरे देख के जाइएगा। आपको शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर से मिले, सारे वीडियो को जो है पीवाईक्यू से आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना बड़ा महत्व होता है। अगला है, यूनानी के राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो यूनानी जो राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभ्यास का जो नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर दूसरा, अशोक ने किया था। याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय नाटक ने चंद्रगुप्त मौर्य सभा के बारे में उल्लेख है। तो किसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2, मुद्रा राक्षस में है। अब मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, विशाख दत्त थे। याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया था। तो मौर्य वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। अब देखिए कहानी क्या है। देखिए, जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहस्पति था। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग था इसका सेनापति था। तो इसने क्या किया, इनकी हत्या कर दी और जो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। अब ब्राह्मण थे। अब देखिए डिटेल में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, जो मैंने आपको बताया। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि अंतिम मौर्य कौन था, मौर्य सम्राट कौन था मौर्य साम्राज्य का, तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम सम्राट बृहस्पति को मार डाला और पूरे मगध पर कब्जा कर लिया। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी याद रखेगा। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य की कुछ वंशावली है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, सभी आपको चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के 3 लड़के थे, सुसीम, अशोक और विगतशोक। तो उसमें से अशोक मुख्य था, तो अशोक को बनाया गया था। इसके बाद महेंद्र, संघमित्रा, ये दोनों के अशोक ने दोनों को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, चारुमता, कुशाल, जलोक, तिवर। इसके बाद ये पूरे क्या वंशावली है, आप देखना चाहे तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। और जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का कौन था, बृहस्पति था 185 में, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी और वहीं से मौर्य साम्राज्य का समापन हो गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में सही कालानुक्रमित क्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहस्पति। 3 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। तो अंतिम दिन अपने कहाँ व्यतीत किए थे, तो उसने अपने अंतिम दिन जो है स्वर्ण बेलगोला में व्यतीत किए थे। ये कहाँ, ये कर्नाटक में। वर्तमान कहाँ है, वर्तमान में कर्नाटक में है। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण इनके पॉइंट्स हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। देखिए,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए थे। ठीक है, वहां उन्होंने 5 सप्ताह तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया और भूखमरी से मर गए। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, जैन धर्म इसी को संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को त्याग दिया था। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को जो सत्ता है संभालने को सौंप दी थी। ठीक है, उन्होंने जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है किसके साथ गए थे, तो जो जैन साधु थे भद्रबाहु उनके साथ गए थे, याद रखिएगा। अगला है कण्व वंश का संस्थापक कौन था, जो कण्व वंश है उसका संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही तो वासुदेव थे, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए ये प्रश्न जो है ऐसे वंश जो पूछे जाते हैं। अगला है कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था। जब कुषाण का पतन हो गया तो किसने किया था, तो उन सीथियन ने किया था। किसने, सीथियन ने किया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को बनते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए कुषाण वंश युएजी वंश का वंशज था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल काफी येसेस थे। ये प्रश्न काफी पूछने को बनता है। ठीक है, कुषाण वंश के शासकों में पार्थियन और शकों को हराया था। कुषाण वंश के शासकों ने भारत में प्रवेश किया था। कुषाण वंश के शासकों ने सोने के और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। कुषाण वंश के शासकों ने देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनवाई थी। कुषाण वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। कुषाण वंश के शासकों ने संस्कृत भाषा का विकास किया था। कुषाण साम्राज्य का अंतिम शासक वासुदेव प्रथम था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा। अगला है शक क्षत्रप रुद्र दामन की पुत्री का विवाह सतवाहन नरेश विशिष्ट पुत्री पुलुम देवी से होना किस अभिलेख में मिलता है। जो पुलुम अभी थी इनसे होना किस उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कन्हेरी शिलालेख अभिलेख से मिलता है। 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा करण निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद कान्हो के राजा मिलिंद के रूप में किया गया। तो कहाँ किया गया, किसका किया गया, किस शासक का उल्लेख किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनांडर का किया गया। मिनांडर, याद रखिएगा। अगला है तरह इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो कौन सा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सिक्के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम क्रम है, तो कौन सा सही है क्रम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूनानी शक और कुषाण, याद रखिएगा। अगला है कनिष्क राजवंश के शासक थे। जो कनिष्क थे किस राजवंश के शासक थे, तो कनिष्क थे कुषाण राजवंश के शासक थे, याद रखिएगा। अगला है चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। जो कि समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, किस राजा किस शासक के समकालीन थे, तो इसका सही उत्तर कुषाण नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। क्या होगा, कनिष्क होगा, याद रखिए। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर शासन किया था, तो किस भाग पर शासन किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम भाग पर शासन किया था। अगला है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शुंग वंश का जो संस्थापक था कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पुष्यमित्र थे। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र थे। मैंने आपको बताया था 185 में जो मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक बृहस्पति थे उसकी हत्या करके ये बैठे थे गद्दी पर। अगला है देखिए पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था। जो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल को वैध बनाने के लिए अश्वमेघ अनुष्ठान किया था। ठीक है, शुंग वंश के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक सम्राट देवभूति थे, जिनका शासनकाल 83 ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अगला है शिल्पद्दिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंग्लो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला है संगम काल के दौरान भूमि कर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो भूमि कर थी उस किसके लिए प्रयोग किया था उस शब्द का, तो करई का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। अगला है तोक्लिपियम किसका नाम है, तो तोक्पियम तो किसका नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तमिल व्याकरण का एक पुस्तक है उसका नाम है। अगला है अमेचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्न में से किसके
रूप में किया जाता था। तो अमेचर शब्द का प्रयोग मंत्रियों के लिए किया जाता, अमेचर याद रखेगा। अगला है पांड्य वंश की राजधानी थी, तो पांड्य वंश था, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मदुरै। तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, याद रखिएगा। अगला है पुहार या कावेरी पट्टिनम निम्न में से किस राजवंश का, किस वंश का बंदरगाह था, तो किस वंश का बंदरगाह था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 चोल वंश का बंदरगाह था, याद रखिएगा। अगला है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों में से कौन सही है, तो कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अगला है पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था, तो किन राज्यों पर जो शासन किया था, किन राज्यों पर, तो कौन कौन से 2 राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु प्लस केरल। तो एक ए यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, जो गुप्त काल में जो भूमि ब्राह्मणों को दान में, उसे देवदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे जो है माफ कीजिएगा देवदान नहीं कहा जाता था, जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाए उसे अग्रहार कहा जाता है। क्या अग्रहार कहा जाता था, याद कीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखिएगा। तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा, क्या होगा यहाँ से सही उत्तर तीसरा होगा, याद रखिएगा। अगला है मेगास्थनीज की कृति चंद्रगुप्त के दरबार और उसके प्रशासन का वर्णन करती है, तो कौन सी कृति है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडिका करती है। और इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। अगला है गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था, तो भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था, तो ऑप्शन नंबर 1 एक प्रांत था, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हरिसेन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग के पहला अग्रणी गणितज्ञ खगोलविदों में से एक था, तो कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आर्यभट्ट थे, याद रखिएगा। अगला है समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो कौन सा वाद्य यंत्र था जो उनको बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे ये वाद्य यंत्र है, ठीक है, किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, तो किस वाद्य यंत्र को, तो इसका सही उत्तर होगा बीड़ा, किसको, बीड़ा, ठीक है, काफी हद तक बीड़ा समझ में आ रहा है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमारगुप्त थे, कौन थे, ये कुमारगुप्त, याद रखिए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है, 2 कुमारगुप्त हुए हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है। यह उन्होंने 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कब, 5वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। यह दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय था, यानी कि हॉस्टल वाला पहला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित था। इस विश्वविद्यालय में 1300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक जो विशाल पुस्तकालय था। अगला है स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया था, तो ये बैल और यानी कि रेशम प्रकार का सिक्का जारी नहीं किया गया था, बाकी तीरंदाज का, घुड़सवार का, राजा रानी के तीनों प्रकार के जारी किए गए थे। देखिए स्कंदगुप्त ने 5 तरह के सोने के सिक्के जारी किए थे, कौन कौन से 5 तरह के थे, देखिए धनुधारी सिक्के, राजा और रानी के सिक्के, छत्र सिक्के, शेर हत्यारे सिक्के और घुड़सवार सिक्के, ठीक है, ये सारे सिक्के जो है जारी किए गए थे, लेकिन बैल के प्रकार का सिक्का जारी नहीं किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को वास्तव में रूपक कहा जाता था, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्कों जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। अगला है निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो सही अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा, ठीक है, 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये आएंगे, इसके बाद फिर ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था, तो कौन सा राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, तो ऑप्शन नंबर 2 पुलिकेशन द्वितीय ने हराया था। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित एहोल शिलालेख मिले हैं, तो किस कवि द्वारा, तो किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में मिले हैं, याद रखिए। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन सा यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। कौन? ऑप्शन नंबर दूसरा, जुआन जांग यानी कि ह्वेनसांग जिसे कहा जाता था। अगला है, पल्लों के शिलालेख में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, न गरम। तो यहाँ से एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो कौन सा शासक था जो पल्लव वंश का संस्थापक था? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसकी अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर एक, सिंह विष्णु इसका सही उत्तर होगा। अगला है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे, उनका जन्म जो 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। ये आपको यहाँ से बात निकल कर सामने आई। दूसरा है, सिंह विष्णु के शासनकाल में पल्लव वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। किसको कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था? पल्लव वंश का एक तमिल वंश था। तो पल्लव वंश एक तमिल वंश था, ठीक है। पल्लव वंश ने जो 3वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। तो 3 से लेकर 9वीं तक किया था, ठीक है। पल्लव वंश के कुछ शासक महेंद्रवर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजा सिंह पल्लव और नदीवर्धन द्वितीय, ये कुछ क्या राजा थे। अगला है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, कन्नौज और प्रयाग में। जो अभी प्रयाग में अभी महाकुंभ चला था, तो कुंभ की शुरुआत जो हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी। अगला है, थानेसर से शासन करने वाले पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर वर्धन थे, याद रखिएगा। अगला है, संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वेसा शैली द्वारा विकसित की गई। तो वेसा शैली द्वारा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सत्तर को दूसरा चालुक्य द्वारा विकसित की गई। अगला है, चालुक्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन क्या है सही है, ये कथन पर विचार करना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ना तो प्रथम और ना ही दूसरा, यानी कि ना तो कथन पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, चौथी ने 9वीं शताब्दी के बीच, यानी कि 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी बनी थी? तो ये पल्लव की राजधानी बनी थी। किसकी? किस राज्य की? तो पल्लव राज्य की बनी थी, याद रखिएगा। 3 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसमें भी मैंने आपको प्रश्न करवा दिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, संगम काल के दौरान भूमि कर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताएं। दोनों प्रश्न मैं आपको करवा दिए। इसी प्रकार मैं अभी आप कुछ जियोग्राफी क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ पॉलिटी के लाऊंगा, जिससे आपको पेपर में कोई समस्या ना हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।